बहुत सारे लोग दिल्ली पोस्टिंग प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए ASO इन CSA सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ट्रांसफर्स। आपकी सारी लाइफ जो है पोस्टिंग दिल्ली ही रहेगी। अगर आपका होम टाउन दिल्ली के पास है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। CSS के अंडर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती है, बी इट होम अफेयर्स, बी इट डिफेंस, बी इट एनी अदर मिनिस्ट्री दैट यू नो। तो ये बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए कि आप कौन से मिनिस्ट्री में उसके बाद जाने वाले हो। सिलेक्शन होना एक बात है, आपको पता है रिजल्ट आपका जो आया है वो रैंक बेसिस पे आपको एक पोस्ट मिली है। अब उसके बाद क्या होगा? क्या हमारा जो ऑल इंडिया रैंक था, क्या उसका काम वहीं पे खत्म हो गया है? तो आंसर है नहीं। अभी भी आपको उस रैंक की जरूरत पड़ेगी। वो कहाँ पड़ेगी? आपको अपनी मिनिस्ट्री चूज करने में। तो आज हम बात करते हैं उन सब के बारे में कि आपको कैसे अपने लिए बेस्ट मिनिस्ट्री चूज करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्शन के बाद क्या होता है, आपको सिलेक्शन के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और उसके बाद क्या होगा। ऑलमोस्ट 44 या 45 मिनिस्ट्रीज होंगी, जिसमें से आपको 20 चूज करनी होगी। उन 20 में ग्रुप A की 10 होंगी और ग्रुप B की 10। जो मिनिस्ट्रीज है आपको उसकी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। अब आपको प्रेफरेंस नंबर इसमें मेंशन करना है कि नंबर 1, नंबर 2 प्रेफरेंस पे आप किस मिनिस्ट्री को रख रहे हो। इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है। और हाँ, ध्यान रहे कि ये मिनिस्ट्री का जो अलॉटमेंट है ये आपके रैंक के बेसिस पे भी होगा। यानी कि अगर आपका रैंक टॉप 1000 में है तो ऐसा पूरे चांसेस है कि आपको टॉप 1 या टॉप 2 प्रायोरिटी मिल जाए। इसी तरह से अगर आपका रैंक कुछ 2000 के आसपास है तो ऐसा हो सकता है आपको 3rd या 4th भी अपने रैंकिंग के हिसाब से मिले, अगर आप सबसे अच्छी जो सब टॉपर्स चूज करते हैं वैसे मिनिस्ट्री चूज करने वाले हैं। तो प्रेफरेंस किस बेसिस पे होना चाहिए? प्रेफरेंस इस बेस पे, अगर आप सोचो कि वर्कलोड का ही सोचूं मैं कि वर्कलोड इस मिनिस्ट्री में ज़्यादा है या उस मिनिस्ट्री में कम है, या फिर पावर इस मिनिस्ट्री की शायद ज़्यादा होगी और उस मिनिस्ट्री का, तो ये बहुत ही गलत क्राइटेरिया है। प्रेफरेंस आप इस बेसिस पे नहीं रख सकते हो। कोई भी मिनिस्ट्री आपको फ्री नहीं बिठाने वाली है। यू विल हैव वर्क, गवर्नमेंट इज पेइंग यू फॉर दैट वर्क। तो आप इस चीज़ से तो बिल्कुल भाग ही नहीं सकते हो कि आप सोचो कि मुझे काम भी ना करना पड़े और मुझे बहुत अच्छी मिनिस्ट्री भी मिल जाए और 5 उंगलियां घी में मेरी ही हूँ। तो अब आपको किस बेसिस पे प्रेफरेंस चूज करनी चाहिए? सबसे पहला है टाइप ऑफ वर्क दैट मिनिस्ट्री डज। अब इसे मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट है, बट मैंने लोगों से सुना कि नहीं यार, हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है या फिर होम अफेयर्स बहुत अच्छी कुछ एस्पेक्ट्स में, और मैंने एजुकेशन की जगह इनको प्रायोरिटी पे रख दिया और मुझे इनमें से एक मिल भी गई। तो क्या मेरा मन लगेगा उस सब काम में? मेरे मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहेगा, क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम इससे बेटर था? और मैं हमेशा लोगों से पूछने की कोशिश करूंगी यार इसमें कैसा काम है, इसमें क्या पॉलिसीज बनती हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो उस तरफ था। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है चूज करने के लिए कि आपको किस तरह का काम पसंद है। अगर किसी इंसान को रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड काम पसंद है और वो जाके फाइनेंस में बैठ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा ही रहेगा कि मैं कुछ और भी चूज कर सकता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू चूज कि आपको कौन सी मिनिस्ट्री की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, अभी क्या है, अभी ना बीच में ट्रेंड निकलता है मिनिस्ट्रीज का। पहले क्या था, पहले लोग बोलते थे कि जो टॉपर्स है ना वो सिर्फ होम मिनिस्ट्री फिल करते हैं, होम अफेयर्स, आप उसकी तरफ जाइए। फिर पिछले साल कोविड आया, हेल्थ मिनिस्ट्री की अचानक से बहुत डिमांड हो गई। लोगों को पता लगा अरे हेल्थ मिनिस्ट्री में अपने बेनिफिट्स हैं, तो लोग हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ भागे। अब ओलंपिक्स आए, ओलंपिक्स में इंडिया के मेडल्स आए, लोगों का ध्यान गया अरे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी तो है, ये भी अच्छी मिनिस्ट्री, इसको भी भरा जा सकता है। तो इन ट्रेंड्स की तरफ मत जाइए, आप इस चीज पे फोकस करिए कि आपको क्या काम पसंद है। इसके बेसिस पे अगर आप चूज करेंगे तो ऐसा होने ही वाला है कि आज नहीं तो कल आपके मिनिस्ट्री का ट्रेंड आएगा ही। सेकेंड बेसिस ऑफ प्रेफरेंस कैन बी द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद सर्टेन मिनिस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको पता है डिफेंस मिनिस्ट्री में डिफेंस का कार्ड मिलता है, कैंटीन कार्ड मिलता है और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो डिफेंस पर्सनल्स को मिलते हैं। इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री में या हेल्थ मिनिस्ट्री में आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की एक सुविधा मिलती है, जिसमें आप ऑल इंडिया कहीं पे भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो और आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके लिए और आपके फैमिली के लिए एजुकेशन में हेल्प करती है। कल्चर मिनिस्ट्री जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड है, टूरिज्म के साथ कोलैब में काम करती है, तो आपको बहुत सारी जगहें देखने को मिलती है। इसी तरह से सिविल एविएशन हो या फिर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, इनके टूर्स लग जाते हैं ऑल इंडिया 1 या 2 साल के अंदर ट्रेनिंग के कारण।
तो आप समझ रहे हैं हर मिनिस्ट्री के साथ अपने अपने बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं। आप इस बेसिस पे भी चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरह के बेनिफिट्स चाहिए अपनी लाइफ में। क्या आपको एजुकेशन सेंस में बेनिफिट्स चाहिए या फिर आपको हेल्थ सेंस में बेनिफिट्स चाहिए, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आप चूज करें अपना प्रेफरेंस। जो थर्ड एस्पेक्ट जो आप सोच सकते हो किसी मिनिस्ट्री को चूज करने से पहले, वो है ट्रांसफर स्लैश डेप्यूटेशन। बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जिनके ऑफिसेज दिल्ली के अलावा बाहर भी हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर मिनिस्ट्री है या फिर DOPT है, इनके ऑफिसेज आपको दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई और भी बहुत सारी जगहों पे मिल जाएंगे। तो अगर आपके स्पाउस कहीं और ट्रांसफर होने वाले हैं तो आप भी अपनी मिनिस्ट्री से ऑन डेप्यूटेशन वहां जा सकते हो। हाँ, पर कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ दिल्ली तक सीमित है। फॉर एग्जाम्पल होम अफेयर्स। अब इस केसेस में आपको ट्रांसफर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस बेसिस पे भी अपनी मिनिस्ट्री चूज कर सकते हो कि क्या आपको फ्यूचर में डेप्यूटेशन की जरूरत पड़ सकती है, एंड इफ यस तो आपको उन मिनिस्ट्रीज की तरफ जाना चाहिए जहां पे डेप्यूटेशन मिलना या ट्रांसफर मिलना ईजी है। फोर्थ एस्पेक्ट टू थिंक अबाउट व्हाइल चूजिंग अ मिनिस्ट्री इज योर फ्यूचर एस्पिरेशंस। अगर आप दोबारा से SSC का एग्जाम देने वाले हो या फिर UPSC की तरफ जाने वाले हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, तो ऑब्वियसली यू शुड चूज अ मिनिस्ट्री जिसमें वर्कलोड थोड़ा सा कम हो। बट हाँ, ध्यान रहे इतना कम वर्कलोड वाली भी मिनिस्ट्री को ऊपर प्रेफरेंस मत देना, बिकॉज अगर मैं अपनी तरफ से एक सर्वे की बात बताऊं तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कम काम कर रहे हैं और ज्यादा दुखी हैं रादर देन उन लोगों से जिन लोगों के पास काम मॉडरेट लेवल पे है, वो लोग खुश हैं। लर्निंग से भागना एक ऑप्शन नहीं है। यू विल हैव ऑब्वियसली वर्क, आपको काम तो करना ही है, बट आपको कितना अमाउंट ऑफ काम करना है वो आपके ऊपर डिसाइड करते हैं और आपकी चॉइस ऑफ मिनिस्ट्री पे। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा सेक्शन मिले मिनिस्ट्री में कि जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्कलोड हो और वैसे मिनिस्ट्री में ज्यादा काम ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा सेक्शन मिले बिजी मिनिस्ट्री में जहाँ पे काम सबसे कम हो। तो यहाँ पे ये बेसिस आपके प्रेफरेंस के नहीं हो सकते कि मुझे कौन से सेक्शन में जाना है, बट येस यू कैन डेफिनेटली चूज योर मिनिस्ट्री वाइजली। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से मिनिस्ट्रीज का काम रहता है और आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना मुझे। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो पेपर से रिलेटेड या फिर प्रोसेस से रिलेटेड, तो लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई देम एज सुन एज पॉसिबल। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा से मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। See you. Bye.